राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। कि ओहो भाई, ये तो सोने का दरवाजा। उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। तो ये तो आपको पता है। अच्छा। एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये एक ग्रैंड सेरेमनी होगी, ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि वेस्ट में या ऐसे कंट्रीज में जो इंडिया के दोस्त है, नहीं, आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। इसकी बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। इन्वेडर्स आए, उन्होंने वहां पे आके मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने वहां पर आकर उनकी सिविलाइजेशन के साथ ये किया, उनके मजहब के साथ ये किया, जो जो कुछ भी हुआ उसको बताने में वो शर्माते नहीं है। और वो सिर्फ ये नहीं कि बताते हैं, बल्कि अब वो उसके ऊपर एक्शंस भी ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, राम मंदिर में सोने के दरवाजे लग रहे हैं। इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो डॉक्टर कमर चीमा और आलिया शाह का मिक्स वीडियो है। तो चलिए वीडियो पहले देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे। तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक 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 माइंडसेट है, जारी बात है। दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए आए या मुसलमान तो उनके साथ आए आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ओहो भाई, ये तो सोने का दरवाजा। उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। ये जो है दुनिया के जो बड़े एशियंट सिविलाइजेशंस हैं, मजाहिब हैं और मंदिर हैं, वहां पर मंदिरों में तो बहुत ज्यादा आपको इस तरह के दरवाजे गोल्ड के और ये सब चीजें मिलती हैं। बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड। मच ऑफ दैट इज राइट, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, यू कैन से कि हाँ। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दैट इंडिया इज चेंजिंग एंड दैट इंडिया इज चेंजिंग इन द फेवर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, दैट इंडिया इज चेंजिंग इन अ फेवर ऑफ द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है। और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या
होना है और क्या होने जा रहा है। जो इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो वहां के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इसको ऐसे लेकर चल रहे हैं। उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया है कि आप देखिए कि उनकी गवर्नमेंट की, उनकी मुल्क की पॉलिसी ये है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो अपनी सिविलाइजेशन को सबसे आगे रखते हैं। वो अपनी जो रिवायात हैं, जो यानी जो उनके कस्टम्स हैं, जो वो समझते हैं कि तारीख जो है उनकी, उसको वो पीछे नहीं रखते, वो उसको सबसे आगे अब रख रहे हैं। और उसमें जो कुछ वो समझते हैं कि गलत हुआ है, जो वो समझते हैं कि उनके साथ ये किया गया, इन्वेडर्स आए, उन्होंने वहां पे आके मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने वहां पर आकर उनकी सिविलाइजेशन के साथ ये किया, उनके मजहब के साथ ये किया, जो जो कुछ भी हुआ, उसको बताने में वो शर्माते नहीं है। और वो सिर्फ ये नहीं कि बताते हैं, बल्कि अब वो उसके ऊपर एक्शंस भी ले रहे हैं। और वो इतने धड़ल्ले से ले रहे हैं ये एक्शन कि वो अब एक सिक्का जमा रहे हैं अपना, कि ये गलत हुआ है तो ये है और आपको बोलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को बोलना पड़ेगा। और मजे की बात, दिलचस्प बात यह है कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो उनके साथ हैं इंडिया में, उनकी बात मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसको पे लब्बैक कहते हैं। मतलब ये लब्बैक तो वैसे अरबी का लफ्ज है ना वहां से, लेकिन अब वो इंडिया को लब्बैक कहते हैं, अरबी। वो उनकी बात को, मोदी साहब की बात पे वो आवाज पे लब्बैक कहते हैं। यूएई और सऊदी अरब वाले भाई कितने बैठे हो तुसी, की सोच रहे हो कोई फायदा नहीं सोचना। तो बात ये है कि आप जब दुनिया के साथ चलते हैं, आप जब अपने कंट्री को इतना आगे लेके जाते हैं, इकोनॉमी आपकी कहाँ पहुंच जाए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है आप हो, आगे बढ़े हो 3rd लार्जेस्ट की तरफ, और आप यानी क्या डेली बेसिस पे आप देखते हैं कि ये किस तरीके से है। तो ना सिर्फ ये कि उनका ताल्लुक जो है वेस्ट के साथ बहुत अच्छा है, बल्कि उनका अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा है, उनका अरब मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है। ये एक ग्रैंड सेरेमनी होगी, ये एक ऐसा इवेंट वो करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ना सिर्फ ये कि वेस्ट में या ऐसे कंट्रीज में जो इंडिया के दोस्त है, नहीं, आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई देगी। इसकी वजह यह है कि हमारा माइंडसेट बदले या ना बदले, जो तरक्की करने वाले कंट्रीज हैं उनका माइंडसेट बदल चुका है। आपने देखा कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे तशरीफ लाए इंडिया, और वहां पर कैसे मोदी साहब और जो शेख साहब हैं उनकी जफियां आपने देख ली, गले मिले वो, कि किस तरीके से एक दूसरे को भाई जो है वो कहा गया। और अब यही नहीं, बल्कि आगे चल के आपको और भी बताएंगे अगले प्रोग्राम्स में, और आगे जब वो होने वाला होगा कि एक वहां पर जो एक मंदिर को इनॉग्रेट किया जा रहा है, उसके लिए भारत के वजीर आजम वहां पर पहुंचने वाले हैं। वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट टू सी कि ये कैसे जो है वो कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। 70 एकड़ लैंड लेना, बनाना, वो करना, उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो इंडियन नगर स्टाइल बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से जी कि इसकी जो जिसे वो कहते हैं ना, ग्रेनाइट स्टोन लगा है जी, पिंक सैंड स्टोन लगा है जी, कॉपर प्लेट्स लगी हैं जी, फलां चीज़ लगी है, और जो फाउंडेशन डिज़ाइन है राम मंदिर का वो उसको फिर सो दे हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत आगे आए हैं टू टेल टू द इंडियंस कि भाई इंडिया हैज़ चेंज्ड, एंड इन द सेम फैशन दे आर टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इंडिया इज चेंजिंग। दोस्तों, राम मंदिर भव्य बन रहा है, एक एक चीज़ जो है चुन चुन कर लगाई जा रही है। उसमें ये सोने के दरवाजे भी हैं जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। खैर, सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, पूरा राम मंदिर ही भव्य है। पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रह रहे हैं वो लोग काफ़ी खुश हैं राम मंदिर के बनने से। और जो है 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सभी को 22 जनवरी को अपने अपने घरों में ही दिया ज़रूर जलाना है, तो दिया ज़रूर जलाइएगा। तो चलिए, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।